नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। प्रशिक्षुओं, साइंस के हम लोग राजन सीरीज और पवन सीरीज कर रहे हैं और उसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। जो प्रशिक्षु लास्ट तक बने रहते हैं उनको ही प्रॉफिट होगा भाई, याद रखना। और जो लोग बीच में छोड़कर जाते आते हैं उनको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, हम उनको लिख कर दे देते हैं। आज बताने वाले थे हम आपको, दर्पण पर पूरा चर्चा हो चुका था, है ना। हमने एक बार दर्पण को और बताते हैं, दर्पण और लेंस दोनों को आप पूरा फिगर बता देते हैं। अब आपको ध्यान से समझना, इस चीज़ को दिमाग में घुसा कर रख लेना प्यारे मित्रों। जो आपको कभी नहीं समझ में आया है आज उड़ जाएगा। दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता है, लेंस में भी उत्तल लेंस अवतल लेंस होता है। इन टॉपिक को समझने के बाद फिर हम आगे चलते हैं ना। देखिएगा फिजिक्स में, देखिए उत्तल लेंस की बात करते हैं। पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं प्रभु, उत्तल लेंस की। ठीक है प्रभु, उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस में याद रखना 6 प्रकार के फिगर बनेंगे। उत्तल लेंस में वास्तविक फिगर बनेगा, आभासी फिगर बनेगा। आभासी फिगर हमेशा हमेशा आभासी जो प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा आभासी जो होता है सीधा होता है, और वास्तविक जो होता है हमेशा और हमेशा कैसा होगा भाई, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा उल्टा होगा, इस बात को याद रखना। ये सारे के सारे उत्तल दर्पण है, भले ना दिख रहे हो आपको उत्तल दर्पण, समझ जाना उत्तल दर्पण है ये चीज। और यह पूरा का पूरा उत्तल दर्पण है। इसमें 5 ही बना है, छठा लास्ट में बना देंगे, घबराने की बात नहीं है। तो 5 में 5 प्रकार के आपके वस्तु होंगे। पांचों वस्तु को अलग अलग तरफ हम रखेंगे और हर एक पर अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे। तो याद रखना उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच के भाग मोटा होता है, साइड साइड का पतला होता है। इसमें भी एक मुख्य अक्ष होगा, जिस प्रकार से हमने दर्पण में करा था वही उत्तल लेंस होगा। अवतल दर्पण बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह है ना। इसका भी है पूरा उत्तल लेंस की तरह है। लेकिन दर्पण और लेंस में मात्र एक चीज का डिफरेंट है। इसमें अगर बात करेंगे लेंस में, तो इसमें आभासी प्रतिबिंब उसके तरफ ही बन जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब वस्तु की तरफ ही बन जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे दर्पण में, आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है और छोटा बनता है। इसमें बड़ा बनता है ना, उसमें भी बड़ा बनता है एक कंडीशन में, मात्र अवतल दर्पण वाले कंडीशन में। लेकिन उत्तल दर्पण वाले कंडीशन में छोटा प्रतिबिंब बनता है आभासी वाला। इसमें भी वही हाल होगा। लेंस में बनाते चलते हैं। देखिए पहला, अगर वस्तु को कहां पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। वस्तु को जब अनंत पे रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्यान से समझते चलना भाई। वस्तु जब अनंत पे रखा है तो प्रतिबिंब पहले आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, या मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, टकराएगा। टकराने के बाद यह अपने फोकस से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा, फोकस। यह फोकस है, F1 डैश कर लीजिए, यहाँ पर F1 कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए यहाँ पर कर लीजिए C1 वक्रता केंद्र C1 कर लीजिए। यहाँ पर C1 नहीं, इसको कर लीजिए भाई F2, इसको F2 कर लीजिए, और यहाँ पर F2 डैश कर लीजिए। ऐसे ही देखेंगे बना होगा। यह हमारा मुख्य फोकस है, यह वक्रता त्रिज्या है, और यह हमारे यहाँ पर C होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो भी लाइट होगा सीधा का सीधा निकल जाएगा, ये कहीं मुड़ेगा नहीं, सीधा निकलेगा और सीधा जाएगा। यहाँ से आने वाली लाइन जाने वाली लाइन सीधा निकलती है। लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली लाइन फोकस से होकर जाती है, और फोकस से होकर आने वाली जो लाइट होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये आपको पता, मुख्य अक्ष का मतलब जो हमारे केंद्र से होकर जाती है लाइन, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यह मुख्य अक्ष है भाई। ये हमारा लेंस है, मान लेते हैं M और N है लेंस। तो देखिए अनंत से आती हुई फिगर हमेशा और हमेशा फोकस पे बनेगी, उसका प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा बनेगा। उल्टा इसमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इस वजह से आप समझ जाएंगे उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। उल्टा वास्तविक छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और भाई F पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, यानी F1 पर बनेगा। यह पहला प्रतिबिंब का हो गया। दूसरा देखना, जब अनंत और C के बीच में, यानी C यानी कि F2 लिख देते हैं, वक्रता केंद्र के बीच में अगर रखा हो प्रतिबिंब आपका, मतलब वस्तु आपका, कहां पे भाई, नोट करते चलना, हम इरेज करते चलेंगे एक एक को। अगर कहां रखा हो वस्तु आपका, अनंत और F2 यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो, तब उस कंडीशन में अगर बात करेंगे जो आपका मुख्य अक्ष होगा, यहाँ पर F2 है, F2, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर F1 डैश, यहाँ पर F2 डैश, है ना। अब यहाँ पर अगर आपका वस्तु रखा है, मतलब F2 और अनंत के बीच में रखा है यहाँ पर, तो इस कंडीशन में यहाँ पर टकराएगा, टकराने के बाद F1 से होकर जाएगा, और एक जो लाइट है वो C से होकर जाएगी, ऐसे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र, मतलब कि आपका यहाँ C है, यह C है, ऑप्टिकल सेंटर है, जिसे हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं। और यहाँ से लाइट निकलेगी ऐसे, और C से होकर जाएगी, कहाँ बनेगा, ये अगर A है या B है प्रतिबिंब, तो बनेगा A डैश और B डैश पर। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा,
वास्तविक बनेगा, उल्टा वास्तविक। यह प्रतिबिंब की प्रकृति है। डायरेक्ट प्रश्न ऐसे बनेंगे, अगर प्रतिबिंब, अगर वस्तु आपका उत्तल लेंस में अनंत और केंद्र, मतलब अनंत और वक्रता सेंटर के बीच में, वक्रता त्रिज्या के बीच में रखा गया है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कहोगे उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, F1 F2 यानी कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा, और इस वस्तु से छोटा बनेगा। समझ में आ गया? फिर से सुन लो, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और F1 F2 के बीच में यानी कि मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा। समझ में आया? दूसरा, तीसरा कंडीशन देखना, नोट करते चलना भाई, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, नोट करते चलिए। आपको भी जिस टॉपिक में, फिजिक्स में, साइंस में, जिस भी टॉपिक पर आपको चाहिए कि पूरा सर उस पर लेक्चर ले लें, तो आप बताइएगा टॉपिक, उस पर लेक्चर ले लिया जाएगा। अन्यथा हम राजन और पवन सीरीज लेके चल रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से, वो सारी चीज़ें कराते चल रहे हैं, आप करते चलिए, है ना। जो हमको लग रहा है बहुत जरूरी है बताना आपके, वो बताते चलेंगे। अब देखना इसमें, अगर इसमें बात करेंगे प्रशिक्षु, अब इस बार तीसरा जो आपका कंडीशन होगा, तीसरा कंडीशन है आपका प्रतिबिंब, वस्तु जो होगा, इस बार वस्तु कहां पर है? वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता त्रिज्या पर होगा। वक्रता त्रिज्या यानी कि F2 पर, F2 पर होगा। F2 को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, F1 यहाँ पे क्या होगा? F1 का डैश, यहाँ पे F2 का डैश, ठीक है ना। अब देखना, प्रतिबिंब इस बार F2 पर ही होगा बच्चों। तो F2 से प्रशिक्षु यहाँ पर टकराया, यह F1 से होकर गया। अब इस एक प्रतिबिंब हमारा जाएगा, एक लाइन जाएगा ऐसे, तो कहां पर बनेगा? F1 पे ही बनेगा प्रशिक्षु, ये कटेगा F1 पर ही, यहीं पे कटेगा, यानी कि F2 पे बनेगा। अगर हमारा वक्रता त्रिज्या पर रखा है वस्तु, तो वक्रता त्रिज्या पर ही दूसरी तरफ बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा है तो वास्तविक है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, और वक्रता त्रिज्या पर, यानी कि इसे हम F2 बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या को लेंस वाले में क्या बोलते हैं? F2 पर बनेगा। इस बात को याद कर लेना प्रशिक्षु, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इस बात को याद करना। चौथा कंडीशन पे चलते हैं। इस बार जो हमारा वस्तु होगा, वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच में रहेगा। इस बात को याद करना, वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच में, यानी ये अगर F2 है और ये F1 है, इस बार प्रतिबिंब यहाँ पर रहेगा प्रशिक्षु। यहाँ टकराया, मुख्य अक्ष के समांतर गया, तो F1 से होकर गया, F1 डैश से होकर गया। अब यह चीज एक C से होकर जाती है, तो इस बार F2 यहाँ पर है, F2 डैश यहाँ पर F1 डैश हो गया, और यह हमारा C से, यानी एक हमारा C से होकर जाता है। जब C से होकर जाएगा प्रशिक्षु, तो यह हमारा इस बार अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। यह कंडीशन कौन सा है? जब वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच में आपका वस्तु रखा हो उत्तल लेंस में, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनने लगा, अब याद रखना, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अनंत और वक्रता त्रिज्या यानी कि F2 डैश के बीच में बनेगा। और एक चीज वास्तविक, बड़ा, अनंत और F2 के बीच में, और एक चीज उल्टा बनेगा। उल्टा सारा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, चाहे वो दर्पण में हो चाहे लेंस में हो भाई। ये चौथा कंडीशन होगा, मतलब कौन सा कंडीशन था? चौथा था ना। अब पांचवा कंडीशन याद रखना प्रशिक्षु, जब यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या था, यहाँ पर F1 था मुख्य फोकस, यहाँ पे F1 डैश, यहाँ पे आपका F2 डैश था। इस बार मुख्य फोकस पर ही वस्तु रखा जाएगा, तो मुख्य फोकस होकर जाएगा प्रशिक्षु, याद रखना। कहाँ से? मुख्य फोकस होकर जाएगा, ऐसे होकर जाएगा, और एक C से होकर जाएगा, तो ये कहीं नहीं काटेगा प्रशिक्षु, ये अनंत पर जाकर कटेगा। तो याद रखना, यह कंडीशन कौन सा है? जब हमारा वस्तु मुख्य फोकस पर होगा, तो वस्तु कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, याद रखना, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बहुत बड़ा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, और किसके किसके बीच में होगा? F2 यानी कि F2 और अनंत के बीच में बनेगा प्रशिक्षु, यह चीज याद रख लेना, ठीक। एक लास्ट कंडीशन देखना, यहाँ आभासी बनता है, यहाँ पे उत्तल लेंस, आपसे पूछा जाएगा किस लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो बोलेंगे दोनों लेंस में, चाहे वो उत्तल हो, चाहे दर्पण हो, चाहे अवतल हो, दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक किससे बनता है? वास्तविक बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस से बनता है, अवतल में वास्तविक नहीं बनता है। अवतल लेंस में वास्तविक नहीं बनता, याद रखना। अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है, उसमें दर्पण वाले में आएंगे तो उत्तल दर्पण में वास्तविक नहीं बनता है, ये चीज याद रखना, बिल्कुल उल्टा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह F2, यह F1, यहाँ पर F1 डैश, यहाँ पर F2 डैश, ठीक है ना। अब इस बार जो वस्तु होगा वो फोकस और यह सेंटर के बीच में होगा, वक्रता केंद्र, इसे क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या यह है, वक्रता केंद्र यह है, तो इसके बीच में रखेंगे। जब इसके बीच में रखेंगे, एक तो F1 से होकर जाएगा, और एक जब C से होकर जाएगा, तो यह इस प्रकार से फैलता जाएगा। देखना कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसे पीछे बढ़ाएंगे प्रशिक्षु ना, तो यह कहीं ना कहीं काट देगा, कहीं ना कहीं काट देगा, तो इसे बोलते हैं यह आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब होगा जो कि सीधा बन रहा है, क्या देखना, आभासी प्रतिबिंब।
और वस्तु की तरफ ही बन रहा है, देखिए वस्तु की तरफ ही बनेगा, लेकिन दर्पण में वस्तु के दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब बनता था, है ना, वस्तु के ही ओर, वस्तु के ओर, वस्तु के ओर बनेगा। और कहाँ बनेगा इसका नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछता है तो बता देना F2 और अनंत के बीच में, F2 और अनंत के बीच में, यानी कि वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में बनेगा, है ना, और सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी है तो सीधा बनेगा, यह चीज हो गया। अब चलें अवतल दर्पण के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद दोनों के बारे में फिर जिक्र करते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वह अपसारी क्या करता है, अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी मतलब किरणों को सिकोड़ता है एक जगह, और जो अवतल लेंस होता है वो किरणों को फैला देता है ना, तो इस वजह से बोलते हैं अपसारी। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट किसको बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस किसे बोलते हैं भाई, उत्तल लेंस को बोलते हैं, जो कि किरणों को सिकोड़ देता है एक फोकस पर। इस बात को याद कर लेना। उत्तल मतलब साइंस था यहाँ पर, साइंस का क्लास चल रहा है भाई ना, तो साइंस लिख लेना। अब देखना अवतल दर्पण में देखा जाए वैसे तो एक ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन घीस पीट के दो बना देते हैं, यह अवतल लेंस है। अवतल लेंस में बीच वाला पतला होता है, साइड वाला मोटा होता है। यह मुख्य फोकस हो गया। इस बार जो अवतल दर्पण में अनंत से अगर कोई प्रतिबिंब आता है, अनंत से आता है, तो याद रखना प्रशिक्षु, ये ऐसे गया, ऐसे टकराया, यहाँ पर ऐसे टकराया, ये आपका F2 है, ये F1 है, यहाँ पर F1 डैश, यहाँ पर F2 डैश, F2 डैश। यहाँ पर टकराने को बताया गया ना, लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब होगा वह मतलब वस्तु की तरफ ही बनेगा। यहाँ से टकराने के बाद प्रशिक्षु जो है ना, यहाँ से टकराने के बाद ये ऐसे, यहाँ ऐसे देखना, यहाँ से टकराने के बाद ऐसे आएगा, यहाँ से टकराने ऐसे निकलेगा, तो इसको हम पीछे ऐसे लाएंगे तो ये मिलता हुआ दिखेगा, कहाँ पर, फोकस पर। तो याद रखना, जब अवतल दर्पण की, अवतल लेंस की बात करेगा, तो अवतल लेंस में जब प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर होगा, तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वह मुख्य फोकस पर बनेगा, वस्तु के तरफ बनेगा, और बहुत छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक ना। यह कंडीशन हो गया, यह चीज याद करना। एक कंडीशन और है इस पर ही, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। एक कंडीशन और है, देखना, जब यही चीज, वैसे तो अवतल लेंस में हमेशा आभासी ही बनता है, जब हम रख देते अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, इस बार रख दिया गया, इस बार अनंत पे नहीं वस्तु, इस बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, वक्रता त्रिज्या के बीच में, सॉरी, यहाँ पे F1, यहाँ पे F1 डैश और यहाँ पे F2 डैश, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर कोई वस्तु यहाँ से प्रतिबिंब डाला गया, यहाँ पर मतलब लाइट आ रही है वस्तु से, तो यह ऐसे जाएगा, फैला देगा किरण को, अब हमको मिलता हुआ दिखाई देगा, F2 के पहले ही मिल जाएगा। तो याद रखना, जब अनंत पे था वस्तु, इसको ऐसे आप मिला सकते हो, यहाँ से देखना, एक ऐसे जाएगी लाइट, ऐसे सी से, तो यह यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, केंद्र भाई दर्पण लेंस का, तो केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हमको प्रतिबिंब दिखेगा, सीधा दिखेगा और आभासी दिखेगा और वस्तु से छोटा दिखेगा और दर्पण की ओर दिखेगा। बताना क्लियर क्यों नहीं हुआ, सारी चीजें क्लियर हो गई हो दर्पण और लेंस से। यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब याद रखना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। दूर दृष्टि दोष, इस दोनों टॉपिक को भी क्लियर कर देते हैं ना। चलिए देखना, ध्यान से देखना, आज ये लेंस वाला ही खत्म कर देते हैं, चैप्टर ही पूरा का पूरा, है ना। चलिए, और लेंस का फोकस की बात करेंगे। लेंस का मात्रक क्या होता है बता देंगे, डायोप्टर होता है। लेंस का फोकस बराबर होता है 1/, त्रिज्या, ये चीज को नोट कर लेना, ठीक है ना। लेंस का फार्मूला क्या होता है बता देना, 1/f बराबर 1/में r, 1/v माइनस 1/u, ये होता है। दर्पण का फार्मूला क्या होता है फोकस का, तो बता देंगे 1/f = 1/v प्लस 1/u होता है। अगर कोई भी दो समतल दर्पण को, जिसको कोई दो उत्तल लेंस को, कोई भी प्रकार का दो उत्तल लेंस इस तरह रख देंगे सटाकर, तो दोनों के फोकस, जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है 1/f1 प्लस 1/f2। यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, नोट कर लेना, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब संयुक्त मतलब किसी भी लेंस का पावर क्या होता है, क्षमता क्या होता है, P = 1/f होता है, P = 1/f होता है, ये 1/f। लेंस के क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, याद रखना, डायोप्टर होता है। डॉप्सन मत करना, डॉप्सन तो ओजोन परत की मात्रक है, जिसको 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना।
आज लेंस के बारे में पूरा खत्म करते हैं, कल फिर से दर्पण के बारे में खत्म कर देंगे पूरा का पूरा। तो इस तरह से हम हर एक टॉपिक लेते चलेंगे। कल साउंड के बारे में खत्म कर देंगे, परसों ऐसे खत्म करते हुए चलेंगे, घबराना मत, है ना। समझ में आ गया भैया ये चीज, नोट कर लीजिए सारा का सारा। इस पे प्रश्न वर्ष ज्यादा नहीं बनते हैं, डायरेक्ट वैसे ही आ जाता है। अब देखा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि की दोष कहता है। निकट दृष्टि दोष में हमको जो हमको इसका निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए लगाना होता है वो अवतल लेंस लगाना होता है। अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है ना, अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 1 2 3 3 वर्ड है तो 1 2 3 4 वर्ड के पास जाएगा। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि 1 2 वर्ड है तो 1 2 3 के पास जाएंगे भाई, यह चीज याद रखना। अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान समझ लेना। निकट दृष्टि दोष में प्रशिक्षु, ये हमारा पूरा का पूरा आई है, या आई है, या आई है, देख लेना, या आई है। आई में जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर बनता है, या प्रतिबिंब की जो लाइट होती है वो कहाँ से जाती है, इंटर करती है, ऐसे प्रशिक्षु कैसे जाती है, ऐसे इस प्रकार से आएगी और यहाँ पर मिलती है, रेटिना है, या रेटिना पर उल्टा बनता है। ये जो आंख का जो लेंस होता है यहाँ पर होता है सिलरी मसल, इसे बोलते हैं सिलरी मसल्स बोलते हैं, मतलब कि कचाबी कोशिकाएं बोलते हैं। जो यह चीज होता है हमारे लेंस को पकड़ के रखा होता है ऐसे, है ना। जब ये लेंस होता है, हमारी आंख जब बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल हमारा आंख स्वस्थ है, स्वस्थ के कंडीशन में हमारे जो आंख पर प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। और यह लेंस उत्तल लेंस का होता है, आंख का लेंस होता है उत्तल लेंस का होता है। लाइट कहाँ से एंट्री करती है बता देंगे, कार्निया से एंट्री करती है, कार्निया से एंट्री करती है। और कहाँ बनता है तो बता देंगे भाई रेटिना पर बनता है। और हमारे आंख में जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल का काम क्या होता है, और जो हमारे आंख में जो सफेद कलर का होता है उसका काम क्या होता है। जो सफेद कलर का होता है वो हमारे लिक्विड प्रदान करता है हमारे आंख में। एक हमारे आंख में रॉड सेल होते हैं, रॉड सेल होता है, एक कोन सेल होता है, तो रॉड सेल का काम होता है कि हमारे आंख में रॉड सेल का जो काम होता है, हमारे आंख में जो कि दृश्य को दिखाना, धुंधला कर रहे हैं, मतलब कि एक तरह से अगर ये कोन सेल ना होता तो हमें सारी चीजें जो दिख रही है ना, रंगीन कपड़े कुछ अलग कलर के, टीवी में अलग अलग रंगीन चीजें नहीं दिखाई देती, सबका ब्लैक एंड व्हाइट देख पाते हैं हम। तो कोन सेल जो रॉड सेल होता है वह हमको सिर्फ और सिर्फ दिखाने में काम देता है, जो कि सभी जानवरों में होता है। मात्र किसमें भाई नहीं होता है, मात्र बंदर को छोड़ के। बंदर में रॉड सेल कोन सेल दोनों होता है। और जिसके आंख में कोन सेल दिखने लगता है, जिस भी जानवर के आंख में, देखते हैं भैंसा हो गया, सांड हो गया, बोलते हैं मारने लगा, कुत्ता काटने लगा, लाल कपड़ा देखकर दौड़ा ले रहा है, ऐसे बोलते हैं कभी कोई गांव में ना, तो मतलब उसके आंख में कोन सेल जनरेट हो जाता है। जिस भी जानवर के आंख में बंदर को छोड़ के कोन सेल जनरेट हो गया उसकी मृत्यु नजदीक है, इस बात को याद करना, वो मर जाएगा जल्दी ही। लेकिन आदमी की आंख में दोनों चीजें होती हैं। उल्लू की आंख में कोन सेल नहीं होता, इस वजह से वो हमेशा रॉड सेल के कारण दिन में दौड़ता है, और दिन में ही रात में ही दौड़ता है। और जो चमगादड़ होते हैं वो भी रात में ही दौड़ते हैं, उसमें तो सुपरसोनिक और सोनिक जो ध्वनियां होती हैं उसके कारण वो पहचान पाता है, अपने लक्ष्य को भेद पाता है। लेकिन कोन सेल हमारे आंख में और रॉड सेल भी होते हैं। रॉड सेल से हम ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, कोन सेल से हम कलर का पता कर पाते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। जो कोन सेल होता है यहाँ पर होता है बीच में, और रॉड सेल यहाँ पे होता है भाई, रॉड सेल यहाँ पे होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। हमारी इसको मांसपेशियां जो होती हैं ये हमारे लेंस को जकड़ी हुई होती हैं, स्वस्थ मांसपेशियां होती हैं। अब अगर यही चीज ढीली हो जाएंगी, हमारी जो सिल्ली मसल है, ये सिल्ली मसल अगर ढीली हो जाती है, ढीली हो जाएगी, जब ढीली होती है तो यह बढ़ जाता है, लेकिन जब कस के दबा देगा तो ये दब जाएगा। जब ढीली हो जाएगा तो इस समय हमें निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। जब ढीली हो जाएगा ये चीज तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, लेकिन प्रतिबिंब बनता है बाहर, इस प्रकार से बाहर बनता है, बाहर बनने लगता है, तो हम बोलते हैं हमारा फोकस दूर बनने लगा। जब हमारा फोकस दूर बनने लगा तो हमें दूर की चीजें तो दिखाई देंगी, जब दूर बनने लगेगा तो निकट की चीजें, एक मिनट, यह दूर दृष्टि दोष का कारण हो गया दोस्तों, ये दूर दृष्टि दोष में फोकस दूर बनने लगेगा, फोकस दूर बनेगा, अपने रेटिना से दूर बनेगा, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देंगी लेकिन निकट की नहीं दिखाई देंगी। याद रखना, जब सिलरी मसल ढीला हो जाते हैं तो लेंस ढीला पड़ जाता है, डक 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 करने लगेगा, ये बढ़ोतरी में होता है, डक 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 करने का, और ये छोड़ देगा। तो मतलब कि आपका जो यह चीजें है ना, यह मुख्य फोकस रेटिना पर के बजाय आपका बाहर बनने लगता है। तो इस समय आपको दूर की चीजें दिखाई देंगी लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो उस कंडीशन में जब पास की चीज नहीं दिखाई देती है तो आपको क्या लगाना होता है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर दूर की चीजें तो दिखाई दे रही हैं, दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए आप उत्तल लेंस ठोक के आते हो। नहीं भाई, जब आपको देखना ध्यान से, चश्मा है ये चश्मा है, जब ये चश्मा है भाई, चश्मा में देखेंगे अगर आपको नजदीक की चीज देख पढ़ना होता है तो यहाँ पे आप लगाते हो, और एक यहाँ पे लगाते हो दूर चीज पढ़ने के लिए। आप नजदीक की चीज नहीं देख पाते हो तभी तो नजदीक के लिए लेंस लगाते हो। अब आपको बोला गया दूर दृष्टि दोष आपको हुआ है, मतलब आपका फोकस दूर बन रहा है, दूर कुछ चीजें देख पा रहे हो आप, निकट की चीजें आप नहीं देख पा रहे हो। तो अगर आपसे पूछा जाए दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हो आप,
तो दूर दृष्टि दोष के लिए आप तो लेंस लगाते हो उत्तल लेंस, लेकिन अगर आपको दूर की चीजें नहीं दिखेंगी तब कौन सा लेंस लगाओगे? जब दूर की चीजें नहीं दिखेंगी भाई, तो आप दूर का चीज देखने के लिए यहां पर निकट वाला लेंस लगाओगे, यानी कि यहां पर ऊपर जो लगेगा अवतल लेंस लगेगा, यहां पर अवतल लेंस लगेगा। ये चीज याद रखना। नजदीक का चीज पढ़ने के लिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं। नजदीक का चीज भैया उत्तल लेंस क्यों लगाते हैं? दूर दृष्टि दोष में लगाते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज दिखती है, निकट की नहीं दिखती है, तो निकट का देखने वाला लेंस लगाएंगे, तो निकट का देखने के लिए हमको उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। ये चीज याद रखना। तो हम अखबार जब पढ़ते हैं, जो जिनको नजदीक की नहीं दिखती है उनको उत्तल लेंस आगे लगा होता है और अवतल लेंस ऊपर लगा होता है। अवतल लेंस क्यों लगाते हैं? दूर दृष्टि दोष के लिए लगाते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर की चीजें देखने के लिए नहीं। ये चीज याद रखना। दूर दृष्टि दोष के लिए हम दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं और नजदीक का देखने के लिए भी उत्तल लेंस लगाते हैं। अवतल की बात करें तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस लगाते हैं और दूर की चीजें देखने के लिए भी अवतल लेंस लगाते हैं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी, तो दूर की चीजें देखने के लिए हम अवतल लेंस लगाते हैं। ये चीज याद रखना। और निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें तो दिखाई दे, दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें तो दिखाई देंगी लेकिन निकट की नहीं दिखाई देंगी, तो आगे जो लेंस लगता है वो उत्तल लेंस लगता है। समझ में आया हो तो समझ लीजिएगा अच्छे से इस बात को। तो ये चीजें समझ में आ गई कि दूर दृष्टि दोष क्यों बनता है, क्योंकि हमारी जो फोकस होती है या मसल या लेंस जो होता है ढीला हो जाता है, ढीला होने के कारण फोकस दूर बनता है। यही अगर लेंस टाइट कर देगा ये सिली मसल लेंस को, तो फोकस जो है पास बनने लगेगा। जब फोकस पास बनेगा तो यानी कि जो हमें होना चाहिए दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है। रेटिना पर किस प्रकार के इमेज बनते हैं पूछा जाए तो बता देगा। रेटिना पर जो इमेज बनते हैं प्रशिक्षु, वह उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सॉरी वस्तु के बराबर बनता है ना, वस्तु के बराबर बनता है प्रशिक्षु, वस्तु के बराबर बनता है, बराबर बनता है। तभी तो हम चीजें बराबर, बड़ा है 5 सेंटीमीटर का तो 5 सेंटीमीटर का ही चीज देख पाते हैं। आंख इतना चुकी, हम बड़ा बड़ा चीज देख पाते हैं, कहते हैं भैया ये 5 मीटर का हो, रियल में 5 ही मीटर है ही। तो मतलब कि पूरा का पूरा इमेज बराबर ही तो बना रहे हैं उल्टा। तो उसको बाद में हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, जो यहाँ पर केंद्र बिंदु होता है, पीत बिंदु, ब्लैक बिंदु होता है, तो ब्लैक बिंदु पर कोई इमेज अगर बनता है तो कुछ नहीं दिखाई देता, जीरो, लेकिन पीत बिंदु पर बिल्कुल साफ साफ इमेज बनता है। इस बात को याद रखें। नर्वस सिस्टम के माध्यम से वह चीजें फिर उल्टा होकर, यहाँ पर उल्टा चीजें सीधा होकर हमको दिखाई देती मात्र मिली सेकंड में। तो ये चीज समझ में आ गई होंगी बेहतरीन तरीके से। पता निकट दृष्टि दोष समझ गए, दूर दृष्टि दोष समझ गए, लेंस के बारे में समझ गए पूरा का पूरा। अब उत्तल लेंस का यूज के बारे में पढ़ लीजिए। उत्तल लेंस का यूज की बात करेंगे प्रशिक्षु कहाँ पे होता है, जैसे कि जो आप देखते हो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इन दोनों का यूज हम लोग जैसे बात कर लें मात्र लेंस बनाने में यूज करते हैं। दूर की चीज़ें और कह लीजिए कि देखने में, पास की चीज़ देखने में करते हैं, और दूरबीन में करते हैं, और कह लीजिए कि जो हमारे रोड होते हैं, कह लीजिए कि बहुत बड़े बड़े टैंकरों में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है ना। खेल एक आता है कैलेडोस्कोप करके खेल आता है, खिलौना आता है, उसमें करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस का यूज करते हैं। जो हमारा सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें हम उत्तल और अवतल का यूज करते हैं। जो चीज़ें बड़ा करके देखनी होती है तो हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, है ना। सीधा बड़ा का मतलब समझ रहे हैं, सीधा करके बड़ा करके देखेंगे उल्टे चीज को, तो हम उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस में एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, बहुत बड़ा बनता है। अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब छोटा बनता है ना। तो याद रखना, अगर आपसे यह पूछे कौन सा लेंस है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो बताएंगे उत्तल लेंस। कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें आभासी प्रतिबिंब छोटा बनता है तो बताएंगे अवतल लेंस। बताओ अवतल लेंस उत्तल लेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर? हम कल दर्पण का क्लियर कर देंगे। इस तरह एग्जाम के चलते, एग्जाम से हम क्वेश्चन के माध्यम से चल ही रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक्स के माध्यम से चलेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बताना उत्तल लेंस अवतल लेंस में कोई प्रॉब्लम अब आएगा आपको? कभी नहीं आएगा भाई। P = 1/f, ये चीज याद रखना। ये डायोप्टर में होता है। P क्या है? एफिशिएंसी है, यानी क्षमता है लेंस का। लेंस की क्षमता P = 1/f, F = 1/p। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है प्रशिक्षु। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बताओ क्लियर हुआ? कौन सा लेंस हमारा अपसारी है, कौन सा अभिसारी है? जो सारी किरणों को एक जगह सिकोड़ दे उत्तल लेंस, वो अभिसारी होगा। अभी मतलब आ भाई एक जगह मिल भाई, इस तरह से। और अपसारी का मतलब फैला देगा। फैला देना मतलब, फैला देना का मतलब क्या? दूर जाना, अपने मुख्य अक्ष से आती हुई रेखाओं को फैला देना, एक जगह सिकोड़ती हुई दिखाई देना, प्रतीत होना केवल, तो अब अपसारी होता है, जिसे हम कहते हैं अवतल लेंस। ठीक है ना भाई। अब कल अगर आप बोलोगे जिस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक को, नहीं तो कल साउंड वाला हम स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक साउंड पे खत्म कर देंगे पूरा का पूरा, है ना। चलिए नमस्कार।